चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन 2। और इलस्ट्रेशन 2 डेफिनेटली आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे एंड देन आप वीडियो को वॉच करके चेक करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं किया। तो इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं जरा क्या कह रहा है। ऑन कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम, एक चीज याद रखिएगा, कैश बुक का दूसरा नाम एक और बैंक लेजर भी है, तो अपने पास नोट कर लीजिएगा कि बाज़ औक़ात एग्जामिनर कहता है कि बैंक लेजर शोज, तो बैंक लेजर कह लें कैश बुक कह लें, बात एक ही है। तो कैश बुक और द बैंक लेजर and the bank statement of Aslam Bhai Traders for the month of July 2012 revealed the following. Number one, the balance as per bank statement 57,000. तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मेरे पास यहां पर दिया हुआ है 57,000 एंड इसी तरीके से फिर इसके बाद क्या कह रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक वाज 43,000। तो कैश बुक का बैलेंस मेरे पास यहां पर दे रहा है, दैट इज 43,000 का मेरे पास यहां पर बैलेंस दे रहा है। ये क्या है, ये कहलाते हैं अनएडजस्टेड बैलेंसेस। अनएडजस्टेड बैलेंसेस कहलाते हैं, या इसको नॉर्मली ओरिजिनल बैलेंस भी कहा जाता है, ओरिजिनल बैलेंसेस भी कहा जाता है। खैर आगे चलते जरा, फिर क्या कह रहा है, चेक्स इश्यूड ड्यूरिंग जुलाई 2012 बट नॉट प्रेजेंटेड ₹15,000। इट मींस हमने चेक इश्यू कर दिया था, इश्यू करने का मतलब हमने माइनस कर दिया है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब हम ये रिकॉर्ड कर चुके हैं, कहां पर, कैश बुक में। कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। और अनप्रेजेंटेड चेक्स मेरे पास कितना है, दैट इज 15,000। तो 15,000 हम बैंक स्टेटमेंट में से माइनस कर देंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने माइनस कर दिया बैंक स्टेटमेंट से। अगेन सेकंड, आपके पास एक और ट्रांजैक्शन आ रही है, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस रिकॉर्ड हो चुके हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, डेफिनेटली बैंक चार्जेस को हम लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने भी इसको माइनस किया होगा, तो हम भी इसको यहाँ पे लेस कर देंगे। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितने से, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, दैट इज 500 से हमने उसको यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर इसके बाद आ रहा है लॉकर रेंट डेबिटेड बाय बैंक। याद रहे, बैंक अगर आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा है, इट मींस आपका बैलेंस कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। इट मींस बैंक ने माइनस कर दिया, तो हम अपने पास कैश बुक में भी लेस कर देंगे, दैट इज लॉकर रेंट। लॉकर रेंट जो है हम माइनस कर देंगे अपनी कैश बुक में से, दैट मींस कि इसको 1500 से हम यहाँ पे लेस कर देंगे। देन इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन आ रही है, प्रॉफिट क्रेडिटेड 1500, प्रॉफिट क्रेडिट किया है एंड टैक्स डेबिटेड 150, लेकिन ये क्रेडिट और डेबिट कहां पर हुआ है, तो कह रहा है बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहा है बैंक ने आपके अकाउंट को एक डेबिट किया और एक क्रेडिट किया है, और बैंक अगर मेरे अकाउंट को डेबिट कर रहा है, इट मींस बैलेंस कम कर रहा है, और बैंक अगर मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, इट मींस बैलेंस बढ़ा रहा है। तो कह रहा है प्रॉफिट क्रेडिटेड 1500, बैंक ने प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया है, इट मींस बैंक ये ऑलरेडी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुका है, मुझे अपने कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करने का मतलब मैं अपना बैलेंस बढ़ा दूंगा, इट मींस प्रॉफिट में इंक्रीज कर दूंगा कैश बुक के अंदर, एंड द अमाउंट इज 1500 से मैंने इंक्रीज कर दिया। एंड टैक्स डेबिटेड 150 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और 150 से टैक्स को डेबिट किया है, यानी कि हमने टैक्स का अमाउंट रिमूव कर दिया या रिड्यूस कर दिया है, तो मैं यहाँ पर लेस कर दूंगा टैक्स के नाम से, और 150 यहाँ पर माइनस कर दूंगा। 150 यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इट मींस 1500 से प्रॉफिट को बढ़ा दिया, 150 से हमने यहाँ पे टैक्स के नाम से कैश बुक को रिड्यूस कर दिया। फिर इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन आती है, चेक्स डिपॉजिटेड ऑन जुलाई 30 नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। कह रहे हैं हमने डिपॉजिट के दिए लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है, तो इट मींस हम बैंक स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे और बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड बैक कर देंगे। इट मींस डिपॉजिट नॉट शोन या अनक्लियर्ड चेक्स भी कह सकते हैं। अनक्लियर्ड के नाम से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज 5000। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए, इट मींस बैंक स्टेटमेंट अपडेट हो चुकी है, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कहां पर, कैश बुक के अंदर, कैश बुक में अपडेट कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, और हम अपने बैंक का बैलेंस यानी कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा है 6650 से, हम अपना कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर देंगे। रिकंसाइल करना है तो दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं और टैली करते हैं, टोटल करते हैं, जरा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दोनों के बैलेंसेस टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 43,000 प्लस माइनस
500 minus 3500 plus 1500 minus 150 प्लस 6650 47,000 आपके पास यहाँ पर एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है। इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट का भी करके देखें, 47,000 एडजस्टेड बैलेंस आपके पास आएगा। और एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू दी एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। सो ये आपके पास जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर की फॉर इलस्ट्रेशन 2। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 एक अच्छी इलस्ट्रेशन है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो कि आपने थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो इलस्ट्रेशन 3 अगेन खुद से पहले ट्राई करें एंड देन फिर आप वीडियो को देख सकते हैं और रिकंसाइल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया। इलस्ट्रेशन 3, अब इलस्ट्रेशन 3 के अंदर देखते हैं जरा क्या है। द बैलेंस ऑन अप्रैल एज पर बैंक स्टेटमेंट 75,000 एंड कैश बुक शोज 99,000। अगेन दोनों का बैलेंस मेरे पास दे रहा है, कैश बुक का बैलेंस दे रहा है 99,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मेरे पास दे रहा है दैट इज आई गेस 75,000 मेरे पास यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया। ये क्या है, ये अनएडजस्टेड बैलेंसेस कहलाएंगे। अगेन अनएडजस्टेड बैलेंसेस आपके पास यहाँ पर गिवन है। चले अब देखते हैं क्या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। नंबर 1 अनक्लियर्ड चेक्स, और अनक्लियर्ड चेक्स के बारे में बताएं कि ये वो चेक्स है जो हमने डिपॉजिट कर दिए लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो डेफिनेटली हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके होंगे, अब मुझे बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। तो अनक्लियर्ड चेक्स हम बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज 30,000। नेक्स्ट चेक्स इश्यूड 20,000, चेक्स इश्यूड 20,000 इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि चेक हमने इश्यू कर दिया है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। इश्यू का मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं और अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक के अंदर, तो इट मींस अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसको हम बैंक स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करेंगे और अनप्रेजेंटेड के नाम से हम बैंक स्टेटमेंट से रिमूव कर देंगे या माइनस कर देंगे, दैट इज 20,000। सो 20,000 हमने बैंक स्टेटमेंट में से डिडक्ट कर दिए। चले थर्ड ट्रांजैक्शन क्या रहा है, चेक नंबर 3456, एक चेक नंबर है फॉर 58,000 इश्यूड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हमने चेक इश्यू किया था फॉर एडवर्टाइजमेंट, एंट्री डेफिनेटली हमने बनाई होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कह रहा है कि ये एंट्री बननी चाहिए थी 58,000 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 85,000। इट मींस गलती कहां पर हो रही है, कैश बुक के अंदर, कि 58,000 की पेमेंट थी लेकिन आपने गलती से 85,000 रिकॉर्ड कर ली है। इट मींस गलती कैश बुक में हो रही है तो हम एडजस्ट भी कैश बुक में करेंगे। तो गलती जो आपके पास हो रही है 27,000 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस कि 58,000 रिकॉर्ड करने थे, नहीं 58,000 की पेमेंट आपने की थी, नहीं 58,000 आपने कैश बुक में से माइनस करने चाहिए थे लेकिन आपने माइनस कितने किए, 85,000 माइनस कर दिए, 85,000 माइनस कर दिए, ज्यादा माइनस कर दिए, कितने 27,000 से। अल्लाह के बंदे 27,000 से तो अपना कैश बुक का बैलेंस कम कर चुका है, जबकि 58,000 से होना चाहिए था, तूने 85 से कम कर दिया है। तो डेफिनेटली अब मैं अपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूंगा, मैं अपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूंगा। एडवर्टाइजिंग के नाम से मैंने 27,000 यहाँ पे प्लस कर दिया। रिमेंबर माइनस नहीं करेंगे, अगर आपने माइनस किया तो बैलेंस और कम हो जाएगा, वो ऑलरेडी बेड़ा गर्क कर चुका है, आप उसको और परवान दे देंगे। तो आपने 58 से माइनस करना था, 85 से कर चुके हैं तो 27,000 से एड बैक करवा दिया। चले फिफ्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है कस्टमर्स चेक फॉर ₹30,000 was returned with the bank statement marked NSF. NSF stands for non sufficient fund. It means चेक डिसऑनर हो चुका है। अगर डिसऑनर हो गया है तो उसका मतलब ये है कि बाउंस हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, और बाउंस रिटर्न डिसऑनर चेक की एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती, कैश बुक में होगी और हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब चेक डिपॉजिट कराया था तो आपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया था, आज जब रिटर्न हो गया है तो मैं यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस कम कर दूंगा, यानी कि 30,000 से मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट मेड टू स्मान एंड कंपनी फॉर ₹10,900 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहा है हमने ऑनलाइन पेमेंट की है और ऑनलाइन पेमेंट अगर की है तो डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन कह रहा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो आए जरा कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, सप्लायर को पेमेंट की होगी तो 10,900 से मैं अपने कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस कर देता हूं।
विथहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल 100 शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने कोई विड्रॉल किया है, बैंक चार्जेस हैं, विथहोल्डिंग टैक्स है जो कि बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है। ऑब्वियसली अगर बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर टैक्स के नाम से कैश बुक में से माइनस कर दूंगा, दैट इज 100 रुपीज जो है हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आए जरा हम देखते हैं कि एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना आ रहा है। और एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक है 99,000 प्लस 27,000 माइनस 30,000 माइनस 10,900 एंड माइनस 100, 85,000 आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है, दैट इज 85,000 का एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है कैश बुक का। और उसको भी चेक कर लें, 85,000 इज द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। सो ये हमारे पास क्या थी, ये हमने जो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का हमने एडजस्टेड बैलेंस यहाँ पर कैलकुलेट किया। चले अब मूव ऑन करेंगे हम इलस्ट्रेशन 4 की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स बताऊं कि एग्जामिनर क्या कैलकुलेट करवा सकता है, एग्जामिनर नॉर्मली क्या क्या कैलकुलेट करवा सकता है, इसको थोड़ा सा हम अगर ऑब्जर्व करें। सबसे पहली चीज तो एग्जामिनर आपसे कैलकुलेट करवा सकता है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक ओनली। क्या कहा मैंने, यानी कि पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक कैलकुलेट करके दिखाएं। इसी तरीके से एक रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करके दिखा दें। सर अगर मेरे पास यहां पे कहता है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक, रिक्वायरमेंट में सिर्फ लिखा हुआ है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो उसका मतलब ये कि मैं फिर यहां पर बैंक स्टेटमेंट वाला कॉलम प्रिपेयर नहीं करूंगा, मैं बैंक स्टेटमेंट वाला कॉलम प्रिपेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कैश बुक वाला कॉलम प्रिपेयर करूंगा और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लूंगा जो कैश बुक के अकाउंट को हिट कर रही होंगी, बैंक स्टेटमेंट को मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यही बात इलस्ट्रेशन 4 के अंदर आ रही है। तो आइए जरा देखते हैं इलस्ट्रेशन 4 हमारे पास क्या कह रहा है और इलस्ट्रेशन 4 को हम यहां पर करने की कोशिश करते हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई बाय योरसेल्फ, और फिर इसके बाद वीडियो को प्ले करके आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही किया या नहीं किया। डेफिनेटली इंशाल्लाह आपने तो सही किया होगा, मेरा काम चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही किया है या नहीं किया। सो आइए जरा देखते हैं इलस्ट्रेशन 4 ऑन कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम, दैट इज द बैंक लेजर अकाउंट, and the bank statement of WI traders for the month of July 2012 revealed the following. Balances दे रहा है as per cash book and bank statement. अगर मैं required देखूं एक मिनट के लिए, so what is the correct cash book balance? यानी कि मुझसे सिर्फ adjusted balance of cash book पूछ रहा है, adjusted balance of bank statement नहीं पूछ रहा। तो illustration 4 सिर्फ कैश बुक का कॉलम बनेगा, बैंक स्टेटमेंट का मुझे कॉलम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। कैश बुक का बैलेंस कितना दे रहा है, दैट इज अनएडजस्टेड बैलेंस दे रहा है 10,200, अनएडजस्टेड बैलेंस दे रहा है 10,200। अच्छा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस नहीं मांगा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, सर मैं डिपॉजिट कर चुका हूं लेकिन अभी तक वो बैंक तक पहुंचा नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट कहां पे करते हैं हम, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। सो अब मुझे फिलहाल यहाँ पे कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स यानी कि पेंडिंग डिपॉजिट्स हैं, सेम यही चीज है कि हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचे नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट भी बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे बैंक स्टेटमेंट का कॉलम नहीं बनाना, तो मैं इन ट्रांजैक्शन को इग्नोर करूंगा। फिर कह रहा है बैंक क्रेडिटेड 500 मार्कअप, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एंड डेबिटेड 85 बैंक चार्जेस, और आपके अकाउंट को 85 से डेबिट कर दिया, नॉट शोन इन द कैश बुक। कह रहा है ये दो ट्रांजैक्शन आपके कैश बुक में शो नहीं हो रही। हाँ ये वो ट्रांजैक्शन है जिसको मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। तो ऐसा जरा अपडेट करते हैं। बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट से क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि बैंक जब मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब मेरे वो बैलेंस बढ़ा रहा है। कितने से क्रेडिट कर दिया, 500 से, प्रॉफिट 500 से उसने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है एंड डेबिट कर दिया है। क्यों डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस की वजह से। और बैंक अगर आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा है इसका मतलब बैलेंस कम कर रहा है, तो बैंक चार्जेस के नाम से हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम बैंक चार्जेस के नाम से यहाँ पर 85 से माइनस कर देंगे, 85 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास। तो जरा देखते हैं एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना आ रहा है, या करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक कह लें। सर क्या हम इसको रिकंसाइल करेंगे, नहीं जरूरत रिकंसाइल करने की, और हो सकता है कि शायद रिकंसाइल भी ना हो। रीजन इज क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस कैलकुलेट करने के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है। तो 10615
10615 इज द एडजस्टेड या करेक्ट कैश बुक बैलेंस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका मतलब एग्जामिनर एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक पूछ सकता है, इसी तरीके से वो आपसे एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। अगर वो एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट पूछेगा तो मुझे कैश बुक का कॉलम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशन 6। 5 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आसान है। इलस्ट्रेशन 6 के अंदर एक चेंज है, उसको हम डिस्कस करते हैं और इलस्ट्रेशन 6 को हम करते हैं ट्राई। इलस्ट्रेशन 6 क्या है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन 6 एक बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की जो बैलेंसेस हैं, इट कुड ईदर बी द पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या मतलब कि अगर मैं बात करता हूं कैश बुक, तो कैश बुक का जो बैलेंस आएगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन इट इज पॉसिबल कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। सर नेगेटिव अगर होगा तो कैसे पता चलेगा? अगर कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव हुआ तो आपसे एग्जामिनर कहेगा कैश बुक शोज दी क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक शोज दी क्रेडिट बैलेंस, यानी कि वो आपसे कहेगा कि कैश बुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, या फिर वो लिख के देगा कैश बुक शोज दी ओवरड्रॉन बैलेंस। ओवरड्रॉन बैलेंस अगर वो कहता है कैश बुक शोज दी क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5000, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है। अगर वो कहता है कैश बुक शोज दी 5000 ओवरड्रॉन बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन अगर वो कहता है कैश बुक शोज दी डेबिट बैलेंस, कैश बुक शोज दी डेबिट बैलेंस, तो उसका मतलब फिर ये पॉजिटिव बैलेंस है। या अगर कैश बुक के बारे में अमाउंट तो दे दे लेकिन ना बताए कि डेबिट या क्रेडिट, तो उसका मतलब तब भी पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव है ये। अच्छा, इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। बैंक स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव बैलेंस हो जाए तो फिर किस तरीके से बताएगा? तो बताएगा बैंक स्टेटमेंट शोज दी जी डेबिट बैलेंस, क्योंकि उल्टा है ना, डेबिट बैलेंस। अगर कहता है बैंक स्टेटमेंट शोज दी 5000 डेबिट बैलेंस, इसका मतलब नेगेटिव है। या फिर लिख देता है ओवरड्रॉन बैलेंस, तब भी इसका मतलब नेगेटिव ही है। और अगर पॉजिटिव होगा तो फिर क्या साइन होगा? क्रेडिट बैलेंस का वर्ड यूज करेगा। क्या वर्ड यूज करेगा? क्रेडिट बैलेंस। के बैंक स्टेटमेंट शोज 3000 क्रेडिट बैलेंस, इट मींस पॉजिटिव है। या फिर अगर साइलेंट है तब भी पॉजिटिव ही कहलाएगा। सो ये आपने अपने ध्यान में रखना है इलस्ट्रेशन 6 को करने से पहले। चलिए आज जरा इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। ऑन 31 जनवरी 2008 बिजनेस बैंक लेजर शोड। अब बैंक लेजर का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? कैश बुक की बात कर रहे हैं। बिजनेस बैंक लेजर शोज, कह रहा है कि बिजनेस का बैंक लेजर का बैलेंस आपके पास शो कर रहा है, और कितना शो कर रहा है? 150 क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। इट मींस कौन सा बैलेंस आ रहा है? नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। कौन सा बैलेंस आ रहा है? ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। which did not agree with the bank statement balance in performing the reconciliation following points comes to light। कह रहा है कि हमने जब रिकंसाइल करने बैठे थे तो रिकंसाइल नहीं हो रहा था, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो जरा देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे इसको। अभी फिलहाल इसने मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं बताया, ठीक है, हो सकता है आगे चल के कहीं दिया हुआ। तो हम अभी कैश बुक का बैलेंस देखते हैं जरा। कैश बुक का बैलेंस दे रहा है 150 क्रेडिट, यानी कि माइनस में। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इसने अभी तक हमें बताया नहीं, हो सकता है कि आगे चल के दिया हुआ, तो हम जगह खाली छोड़ देते हैं, जगह खाली छोड़ देते हैं। ये क्या? अनएडजस्टेड बैलेंस, या इसको हम कहेंगे ओरिजिनल बैलेंस। ओरिजिनल बैलेंस दे रहा है। अच्छा, ओरिजिनल बैलेंस कह लें या अनएडजस्टेड बैलेंस कह लें, बात एक ही है। तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का ओरिजिनल बैलेंस हमें चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फिलहाल गिवन नहीं, हो सकता है नीचे गिवन हो, देख लेंगे हम। अच्छा, क्या कह रहा है? नॉट रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट कैश डे बुक। कह रहा है कि ये दो ट्रांजैक्शन है जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो ठीक है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस। देखिए, बैंक चार्जेस के बारे में अगर ये नहीं भी कहता ना कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तब भी हमें पता है कि बैंक चार्जेस को हम कैश बुक में ही एडजस्ट करते हैं। तो हम कैश बुक में यहाँ पे क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे और लेस कर देंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने? बैंक चार्जेस हमारे पास 36, तो 36 से हमने क्या कर दिया? यहाँ पे लेस कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास कह रहा है कि ट्रांसफर फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट। एक बात याद रखिएगा, बैंक में जब हम जाते हैं अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है।
अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? करंट अकाउंट नॉर्मली वो अकाउंट है जिसमें विड्रॉल्स में कोई लिमिटेशन नहीं होती, जबकि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर नॉर्मली विड्रॉल्स पे लिमिटेशन होती है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब जब विड्रॉ ही नहीं कर सकते तो बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? जब विड्रॉ ही नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब डिसएग्रीमेंट के चांसेस ना होने के बराबर है। तो डिसएग्रीमेंट के चांसेस कहां पर होते हैं? करंट अकाउंट के अंदर। तो याद रखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट्स की बनती है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की रिकंसिलिएशन नहीं होती। तो कह रहा है ट्रांसफर फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट, कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से हमने करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, और ऊपर बता दिया नॉट रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट कैश डे बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब जब करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैश बुक को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे ट्रांसफर के नाम से, और 500 के अमाउंट को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अच्छा, फिर आगे एक और पॉइंट आ रहा है, नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। क्या रहा है? बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक्स। अगर बाखुदा ये हेडिंग में ना लिखता कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, तब भी मुझे पता है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? बैंक स्टेटमेंट के अंदर। ऐड करेंगे, लेस करेंगे? जी बिल्कुल, लेस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स कितना है? अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स कितना है? 116 बैंक स्टेटमेंट में से हम माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद आ रहा है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। आउटस्टैंडिंग किसको कहते हैं? पेंडिंग को। आउटस्टैंडिंग किसको कहते हैं? पेंडिंग। लॉजमेंट्स कहते हैं डिपॉजिट्स को। पेंडिंग डिपॉजिट्स है कि हमने कर दिया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अब तक शो नहीं हुआ, तो इस आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स को हम बैंक स्टेटमेंट में शो कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप करे जा रहे हैं लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो है ही नहीं। नीचे शायद दिया हुआ हो, क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ, पॉसिबल है, देख लेंगे आगे चल के। तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स हमने 630 यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अच्छा, अब आगे चलते जरा। कह रहा है इट वाज डिस्कवर्ड दैट द बैंक हैड डेबिटेड द बिजनेस अकाउंट फॉर विद चेक ऑफ $400। बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया है, यानी कि मेरे अकाउंट को कम कर दिया है। तो चलो एक काम करते हैं, हम कैश बुक को भी कम कर देते हैं ना। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है इन एरर, बैंक ने तुम्हारे अकाउंट को कम किया है लेकिन गलती से किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, कोई बैंक चार्जेस नहीं थे, गलती से तुम्हारे अकाउंट को कम कर दिया। तो उसका मतलब गलती कहां पर है? बैंक स्टेटमेंट के अंदर। सही भी कहां पे करेंगे? बैंक स्टेटमेंट के अंदर। बैंक वाले ने तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिया यानी कि माइनस कर दिया है, तो उसका मतलब मैं अपने बैंक के अकाउंट को यानी कि बैंक स्टेटमेंट को प्लस कर दूंगा एरर के नाम से। कितने की अमाउंट थी? दैट इज 400। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे 400 से प्लस कर दिया। चले फिर इसके बाद क्या कह रहा है, आए जरा देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। क्या मतलब सर ये क्या मांग क्या रहा है? सर ये मुझसे ओरिजिनल बैलेंस मांग रहा है, बैंक स्टेटमेंट का ओरिजिनल अनएडजस्टेड बैलेंस मांग रहा है। तो इधर देखना, कार करो। इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट जो एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या ओरिजिनल या अनएडजस्टेड बैलेंस, ओरिजिनल या अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ, इट में इधर भी अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ इधर भी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। हो सकता है कि एग्जामिनर तुमसे बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस या फिर कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस तुमसे फाइंड आउट करवा सकता है। सर अब कैसे करेंगे? इसका आसान सा तरीका क्या है, मैंने यहां पर देखा ही नहीं कि बैलेंस दिया हुआ नहीं दिया हुआ, जो ट्रांजैक्शन जहां पे हिट कर रही थी उसको एज यूजुअल नॉर्मल वे के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। अगर कैश बुक की ट्रांजैक्शन थी तो कैश बुक में ऐड या लेस कर दिया, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन थी तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड या लेस कर दिया। अब एक साइड कंप्लीट है जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, वो क्या है? कैश बुक की साइड। तो अब मैं कैश बुक की साइड का टोटल करने जा रहा हूं क्योंकि कैश बुक में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो -150 -36 प्लस 500, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 314। इट मींस कि कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा है? 314। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ये बात हमें पता है कि कैश बुक का जो एडजस्टेड बैलेंस है वही बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस होगा। तो बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस हमने लिख दिया, दैट इज 314। अच्छा अब आए जरा वर्क बैक करते हैं। 314 और वर्क बैक करने का रूल क्या होता है? जो प्लस हो रहा है वो माइनस और जो माइनस हो रहा है वो प्लस। तो 314 माइनस 400 माइनस 630 एंड प्लस 116। तो मेरे पास यहां पर जो आंसर आ रहा है दैट इज माइनस का 600। तो सर ये माइनस का 600 क्या है? ये बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का ओरिजिनल बैलेंस है।
अच्छा दूसरी बात, सर ये माइनस में आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट का माइनस में आ रहा है, तो अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ हो 600 और उसके आगे दो, यानी कि ऐसे दो ऑप्शन हो 600 के, एक के आगे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस और एक के आगे क्रेडिट बैलेंस, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ये 600 कौन सा बैलेंस है ये? सर ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्यों? बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है, तो इट मीन 600 का डेबिट बैलेंस कहलाएगा, या ओवरड्रॉन बैलेंस भी कह सकते हैं। सो ये मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है जो कि एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, अनएडजस्टेड या ओरिजिनल बैलेंस ऑफ कैश बुक और में इधर भी बैंक स्टेटमेंट। अगर लेट्स से यहां पे कहता है कि अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक कैलकुलेट करें, अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक कैलकुलेट करें, तो क्या मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देता? हाँ बिल्कुल देता, बिल्कुल देता। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया। अब मुझे पता है कौन सी साइड कंप्लीट है, सर बैंक स्टेटमेंट की साइड कंप्लीट है, यहां पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो अब करेंगे क्या? एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज इक्वल टू द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। यही 314 की अमाउंट यहां पे पोस्ट किया, वर्क बैक करते हैं। वर्क बैक करने का रूल क्या है? जो प्लस हो रहा है उसको माइनस और जो माइनस हो रहा है उसको प्लस, तो 314 माइनस 500 एंड प्लस 36, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 150, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 150। तो इट मींस मैं ओरिजिनल बैलेंसेस कैलकुलेट कर सकता हूं, बस देखना ये कि कौन सी साइड कंप्लीट है मेरे पास। खैर, अच्छा इसके अंदर एक और भी रिक्वायरमेंट नॉर्मली एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, दैट इज मिसिंग आइटम, मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना, क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कहूं कि मेरे पास यही क्वेश्चन है और कहता हूं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स, आपको सब कुछ दे दिया, अनएडजस्टेड बैलेंस दे दिया है, ट्रांजैक्शंस आपको दे दी हैं, और कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स। मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अनप्रेजेंटेड चेक्स रिकॉर्ड कहां पे होता है? कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में? बैंक स्टेटमेंट में। इसका मतलब मिसिंग वैल्यू कहां पर है? कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में? सर बैंक स्टेटमेंट में। कौन सी साइड कंप्लीट है? कैश बुक की साइड कंप्लीट है, तो कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस कैलकुलेट करो, 314। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो मैंने 314 यहां पे पोस्ट कर दिया। अब वर्क बैक का रूल क्या है? वर्क बैक का रूल क्या है? 314 माइनस 400 माइनस 630 एंड प्लस 600, तो ये आपके पास आंसर आएगा, दैट वुड बी माइनस का 116, और अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम वैसे भी माइनस करते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अच्छा इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं कि कैलकुलेट द बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस को कैलकुलेट करें, बस मुझे पता इतना होना चाहिए कि बैंक चार्जेस कैश बुक में आता है या बैंक स्टेटमेंट में? कैश बुक में आता है, तो उसका मतलब कौन सी साइड कंप्लीट है? बैंक स्टेटमेंट की साइड कंप्लीट है। बैंक स्टेटमेंट का टोटल क्या? 314। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज इक्वल टू द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का भी 314 बैलेंस रख दिया। अब वर्क बैक करूंगा। वर्क बैक का रूल क्या है आपके पास? 314 माइनस 500 प्लस 150, दिस विल मेक 36, माइनस का 36, तो मेरे पास यहां पर बैंक चार्जेस की वैल्यू आ गई, दैट इज 36 माइनस। क्या तो बात सुन रही है इसके अंदर? इसका मतलब ये चार तरह के रिक्वायरमेंट्स है जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। नंबर 1 एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक, नंबर 2 एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नंबर 3 अनएडजस्टेड या ओरिजिनल बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, एंड लास्ट वन इज द मिसिंग वैल्यूज भी पूछ सकता है, यानी कि आपसे मांग सकता है। अच्छा अब एक काम ये करेंगे कि इलस्ट्रेशन 6 के बाद आप फॉरन इलस्ट्रेशन 11 ट्राई करेंगे। इट्स एन एमसीक्यू, इलस्ट्रेशन 11 को फॉरन ट्राई करें एंड देन फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि आपने मैंने सही किया है या नहीं किया। चले अब इलस्ट्रेशन 11 आते हैं, जरा बहुत छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 6 से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11 के अंदर क्या कह रहा है? द कैश बुक शोड अ बैलेंस इन हैंड $900, कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1100, दोनों के बैलेंसेस मुझे दे दिए, कैश बुक का बैलेंस भी दे रहा है और बैंक स्टेटमेंट का। कैश बुक का 900 बैलेंस दे रहा है, बैंक स्टेटमेंट का 1100 का, दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है, कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट मींस पॉजिटिव। चेक्स पेड इन, पेड इन का मतलब होता है डिपॉजिट, बट नॉट येट क्रेडिटेड टू द बैंक स्टेटमेंट वर $250, कह रहे चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ, तो ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर हम अनक्लियर्ड चेक्स के नाम से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अच्छा फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? द अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटेड टू, क्या मतलब? सर मेरे पास अनक्लियर्ड चेक्स की अमाउंट तो दे दी, कह रहा है अनप्रेजेंटेड चेक्स की अमाउंट को कैलकुलेट करें।
यानी कि बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग फिगर है। अनप्रेजेंटेड चेक्स कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू मिसिंग है, तो उसका मतलब ये है कि एक साइड कंप्लीट है। कौन सी? सर कैश बुक की साइड कंप्लीट है। तो एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अब वर्क बैक करेंगे, 900 माइनस 250 माइनस 1100, तो देखते जरा क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, और ये आपके पास आंसर आएगा दैट इज 450। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहां पर माइनस का 450 आ रहा है, और अनप्रेजेंटेड चेक्स वैसे भी माइनस होता है। तो ये हमने क्या किया, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। और इलस्ट्रेशन 7 आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इलस्ट्रेशन 7 ये आप खुद से ट्राई करें। जिस पैटर्न पे हमने किया है उसी पैटर्न के ऊपर ये भी इलस्ट्रेशन 7 भी होगी। बस इलस्ट्रेशन 7 के अंदर एक थर्ड एडजस्टमेंट है, उसको जरा देखिएगा। चेक्स वर इशूड फॉर वेरियस पेमेंट 1,12,400 बट द चेक्स 96,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि 1,12,400 के हमने चेक इश्यू किए थे, लेकिन पेमेंट जो भी है वो 96,400 की भी है। चेक मैंने इश्यू किया होगा, मैंने तो कैश बुक से पूरा 1,12,400 माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में अब तक कितना प्रेजेंट हुआ है? 96,400। बैंक में अब तक कितना रिकॉर्ड हुआ है? 96,400। बैंक स्टेटमेंट में कितना अपडेट हो चुका है? 96,400 माइनस हो चुका है। सर जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है दैट इज 16,000 आई गेस। ये 16,000 वो है जो मैं इश्यू तो कर चुका हूं, कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन ये 16,000 बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम करेंगे क्या सर, 16,000 की अमाउंट को हम माइनस कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में से, क्योंकि ये वो अमाउंट है 16,000 दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक से। तो 16,000 को हम बैंक स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे। ये शायद एक ट्रांजैक्शन थी जो आपको शायद तंग करती। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये, और क्वेश्चन नंबर 9 तक करें, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन जो है आप खुद से प्लीज ट्राई करेंगे। If you feel any problem, if you face any problem, so you can definitely contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.